गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकृति हमारी गुरु होती है। प्रकृति हमें सदा देती ही रहती है। पेड़ पौधे हमें फल दवाइयाँ देते हैं और प्रकृति से ही हमें जल अनाज मिलता है और प्रकृति में ही रहकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से प्रकृति जो है माने नेचर, ये हमारी प्रकृति गुरु ही होती है। वो हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती है। मतलब पेड़ से सीखो देना कैसे है। पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता, पेड़ अपने फल सब लोगों में ही बांट देता है। और पेड़ अगर फल लोगों को बांटेगा नहीं तो दूसरा पेड़ भी नहीं उगेगा। वो सूख कर अगर ऐसा ही खराब हो गया तो अगर पेड़ हमें फल दे रहा है तो उससे नए पेड़ भी बन रहे हैं। मतलब जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो बहुत गुना होकर हमें वापस मिल जाता है। और प्रकृति में ये हम देखते हैं, इसके उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। एक पेड़ से ही बहुत सारे फल आते हैं और उसी से दूसरे पेड़ भी बन जाते हैं। तो प्रकृति देने का भाव सिखाती है और सदा दूसरों की सेवा ही करती रहती है। प्रकृति में जो फूल पौधे ये होते हैं वो खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहते, सदा दूसरों को वो महक देना चाहते हैं, खुशबू देना चाहते हैं, दूसरे के दुख दर्द भुलाना चाहते हैं। इसीलिए वो हमेशा सबकी मदद ही करना चाहते हैं। ओके, तो इसी पेड़ के बारे में, इसी प्रकृति के बारे में, अभी प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और इसी के बारे में एक एकांकी आज हम देखने वाले हैं, जिसमें एक लकड़हारा है और पेड़ किस तरह से वो एकांकी है वो हम देखने जा रहे हैं। और ये एकांकी लिखी है अरविंद भटनागर, इस लेखक ने। अरविंद भटनागर जो है वो एकांकीकार के रूप में ही प्रसिद्ध है और इन्होंने जो एकांकी लिखी है ये पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा अपने बल दिया है। तो इन्होंने जो ये एकांकी लिखी है, इस एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा पानी फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस एकांकी के द्वारा अरविंद भटनागर जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं। आइए अब हम इस एकांकी का थोड़ा सा अध्ययन कर ले। एकांकी का नाम है लकड़हारा और वन। एकांकी माने एक छोटी सी नाटिका होती है, छोटा सा नाटक होता है जिसमें एक ही अंक होता है, तो उस नाटक को बोलते हैं एकांकी। और ये छोटा ही नाटक होता है। अभी ये छोटा नाटक है तो इसमें पात्र कौन है? एक लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला इंसान, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, मतलब कि भगवान ग्रामीण व्यक्ति का भेष लेकर आए हैं, और लकड़हारे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़। इतने ही पात्र है उस नाटक में। और पहला जो दृश्य है उसमें क्या हो रहा है, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। जो रंगमंच है वहां पर एक लकड़हारा टहलता हुआ आ रहा है। लकड़हारे के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है।
लकड़हारा कहता है, पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण जो भेष में असल में भगवान ही है, वो ग्रामीण व्यक्ति क्या कहता है उस लकड़हारे से, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण व्यक्ति बोलता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण व्यक्ति बोलता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। तो ग्रामीण व्यक्ति कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण व्यक्ति कहता है बीच में ही, नहीं भाई, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण व्यक्ति बोलता है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। तो लकड़हारा इसके जवाब में क्या कहता है, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। यहाँ पर ये जो है पहला दृश्य खत्म होता है, इसके बाद दूसरा दृश्य चालू होता है। तो इस पहले दृश्य में क्या है, अब हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक लकड़हारा जो है, यहाँ पर देखो, ये लकड़हारा एक पेड़ के पास आकर रुकता है और सोचता है कि आज इस पेड़ को काटते हैं और इसको काटने से आज रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। तभी ना उसकी कुल्हाड़ी जो उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। वो बेचारा चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो सोच ही रहा होता है। तब एक आदमी जो ग्रामीण व्यक्ति नजर आ रहा है, वो वहाँ से
गुजर रहा है। वो मंच पर आता है तो वो और लकड़हारा, ग्रामीण व्यक्ति और लकड़हारे की बातचीत होती है। तो वो दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते हैं, ये इस पहले दृश्य में है। लकड़हारा उसे अपनी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी है और अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से। तो ग्रामीण बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, तुम दुखी मत होना। ऐसा कहकर ग्रामीण जो है नदी के पानी में कूदता है और पहले वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है। तो ये जो लकड़हारा है वह जो चांदी की कुल्हाड़ी, वो बोलता है कि ये मेरी नहीं है, इनकार कर देता है उसको लेने से। तो वो दूसरी बार नदी में कूदता है तो दूसरी बार वह सोने की कुल्हाड़ी निकालता है। तो लकड़हारा कहता है, मैं तो बहुत गरीब हूँ और सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। तो वो बोलता है दुखी होकर, जाने दो आप ना, इतने बड़े मेरे लिए आपने बहुत कष्ट उठाए। अब तब ग्रामीण व्यक्ति उसे कहता है कि इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय पर एक आदमी को दूसरे आदमी के काम आना चाहिए, यही मानव धर्म होता है। तो वो फिर से एक बार ग्रामीण व्यक्ति नदी के पानी में कूदता है, कोशिश करता है और अंतिम बार वो लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। तब वो लोहे की कुल्हाड़ी देखकर ये जो लकड़हारा है वह खुश हो जाता है और वह खुश होने के बाद ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारा यह जो उपकार है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, ऐसा आशीर्वाद भी मन से वो कहता है। और इसी बीच वो ग्रामीण व्यक्ति उस लकड़हारे से पूछता है एक सवाल कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो लकड़हारा उससे पूछता है, वो क्या, कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? तो ग्रामीण व्यक्ति बोलता है कि तुम्हें मैंने पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की कुल्हाड़ी दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों किया? तो लकड़हारा इसका जवाब देता है कि दूसरे की जो चीज़ है वह, उसे उस चीज़ को अपनी चीज़ कहना ये ठीक है ही नहीं, ये गलत है। और मेहनत और ईमानदारी से जो भी मुझे मिलता है वही मेरा धन है, ऐसा कहता है। तो ग्रामीण जो व्यक्ति है वो चला जाता है और वो असल में भगवान है ना, तो भगवान मंच पर वो फिर से आते हैं भगवान बनकर। तो भगवान कहते हैं लकड़हारे से, जो असल में पहले ग्रामीण व्यक्ति ही बनकर आए थे, वो भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, परंतु तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी मेरी। वो कौन सी? तो भगवान उसे लकड़हारे को कहते हैं, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो लकड़हारा भगवान की शर्त को मुझे मंजूर है ऐसा कहता है और पर्दा गिर जाता है। यहाँ पर ये पहला दृश्य खत्म होता है। आगे क्या होता है वो हम आगे देखेंगे।